रात हो गई। घना दम घोंटने वाला अंधेरा जेल को ढंक गया। ठंडी नम हवा कफन की तरह लटकी हुई थी। दूर से कुत्तों के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अंदर परछाइयां जेल की दीवारों पर नाच रही थीं। एक अकेली बत्ती टिमटिमा रही थी, लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी। कैदी नंबर 472 रवि शर्मा जाग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सिर्फ अंधेरा देख रहा था। वो दूसरे कैदियों की सांसें सुन सकता था। उनके खर्राटे निराशा का गीत गा रहे थे। रवि अलग था। वो दिमाग वाला आदमी था, चालाक। उसे फंसाया गया था, झूठा इल्जाम लगाया गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसके पास एक प्लान था, एक खतरनाक प्लान, आजादी का प्लान। उसने अपने हाथ में छोटी धातु की रेती कसकर पकड़ी हुई थी। यही उसका एकमात्र हथियार था, उसकी एकमात्र आशा। उसने अपने दोस्त मोहन की तरफ देखा। मोहन गहरी नींद सो रहा था। उसे आगे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। रवि ने मोहन को सोच समझकर चुना था। मोहन ताकतवर था, लेकिन उससे भी जरूरी बात, वो वफादार था। वो रवि के पीछे कहीं भी जाएगा, आजादी तक भी। रवि ने हफ्तों पहले मोहन को अपना प्लान बताया था। वे आधी रात को फुसफुसाते थे। उनकी बातें गार्ड से छुपी रहती थीं। प्लान जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। हर रात जब बाकी कैदी सोते थे, रवि और मोहन काम करते थे। वे अपनी सेल की खिड़की की सलाखों के आसपास के मसाले को खोदते थे। काम धीमा था, मेहनत वाला, लेकिन वे आवाज करने की हिम्मत नहीं करते थे। गार्ड चौकन्ने थे। रात में उनकी पदचाप गूंजती थी। रवि ने जेल के नक्शे का अध्ययन किया था। हर गलियारे, हर गेट को याद कर लिया था। वो गार्ड्स के रूटीन, उनकी कमजोरियों को जानता था। उनके भागने के लिए सही समय, लोहे के जिगर की जरूरत थी। सुबह की रोशनी में उनके भागने का पता चलने से पहले उन्हें वहां से निकलना था। रवि ने आसपास के इलाके का नक्शा हासिल कर लिया था। वो जानता था कि जेल की दीवारों के बाहर एक घना जंगल है। अगर वे जंगल तक पहुंच सकते हैं तो वे गायब हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें सेल ब्लॉक से बाहर निकलना था, गार्ड्स के पास से, दीवारों के ऊपर से। एक तेज आवाज रात को चीरती हुई निकली। जेल का अलार्म। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही था सच्चाई का पल। उसने मोहन की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह जाग गया था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। शांत रहो, रवि फुसफुसाया। प्लान पर टिके रहो। सेल का दरवाजा खुला और एक कर्कश आवाज गूंजी, सब बाहर निकलो, अभी के अभी। कैदी नींद में और भ्रमित अपनी कोठरियों से बाहर निकल पड़े। गार्ड्स, उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए, उन्हें मुख्य आंगन की ओर ले गए। अलार्म बजता रहा, अफरा तफरी में इजाफा करता रहा। रवि और मोहन कैदियों की भीड़ में शामिल हो गए। घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। बाकियों की तरह भ्रमित और विचलित दिखने की कोशिश कर रहे थे। वे आगे बढ़ते रहे। उनकी आंखें एक मौके, एक भागने के रास्ते की तलाश में थी। अचानक बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। जेल अंधेरे में डूब गई। चीखें हवा में गूंज उठीं। गार्ड्स बेखबर अंधेरे में एक दूसरे पर चिल्लाए। रवि ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। अब वो चिल्लाया। वे भीड़ से अलग हो गए, परछाइयों में घुल मिल गए। वे एक संकरे गलियारे से भागे। उनके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे। वे एक भारी स्टील के दरवाजे पर पहुंचे। रवि ने तार काटने वाला निकाला। उसने जल्दी से काम किया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने तारों को काटा, चिंगारियां उड़ी। दरवाजा खुला। वे जेल की मेंटेनेंस सुरंगों में थे। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। वे अपने पीछे गार्ड्स की आवाजें सुन सकते थे। उनके पास समय कम था। सुरंगें एक भूल भुलैया थीं, पाइप और तारों का जाल। रवि ने वार्डन के ऑफिस से चुराए गए नक्शे को देखा। उन्हें जेल के दक्षिण पूर्व कोने तक अपना रास्ता खोजना था। वहीं पुरानी सीवर व्यवस्था थी। वे अंधेरे में भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल था। वे अपने ऊपर गार्ड्स को सुन सकते थे। कंक्रीट के फर्श पर उनके कदम भारी थे। वे एक मोड़ पर पहुंचे। 3 सुरंगें अलग अलग दिशाओं में निकलती थी। रवि ने बेचैनी से नक्शा देखा। किस तरफ उन्हें फैसला करना था, और जल्दी। वे सीवर से ठंडी रात की हवा में निकले। जंगल उनके सामने था, अंधेरा और डरावना। उन्होंने कर दिखाया था। वे आजाद थे, या उन्हें ऐसा ही लगा। अंधेरे में 2 हेडलाइट्स दिखाई दी। एक जीप उनके सामने आकर रुकी। 2 आदमी बाहर कूदे। उनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अंदर आओ, एक आदमी गरजा। रवि और मोहन ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। ये आदमी कौन थे? दोस्त या दुश्मन? आजादी, ऐसा लग रहा था, अपने खतरों के साथ आई थी। जीप रात में दौड़ पड़ी। जंगल उनके चारों ओर बंद होता जा रहा था। उनका भागना अभी खत्म नहीं हुआ था।